एब्स्ट्रैक्शन इन इकोनॉमिक्स से क्या मुराद है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन बाय इटसेल्फ क्या चीज़ है। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि बाय एब्स्ट्रैक्शन वी मीन द एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी कम्प्लेक्स फैक्ट इन अ वेरी सिंपल ब्रीफ एंड शॉर्ट वे। यानी कोई एक कम्प्लेक्स फैक्ट है, कोई भी लॉ है, कोई तिवरी है, कोई भी स्टेटमेंट है, कुछ भी है कम्प्लेक्स है जिसको समझना मुश्किल है और आप किसी को समझाना चाह रहे हैं, वो तिवरी या वो लॉ जो भी है, जो भी फैक्ट है, और वो मतलब जो वो कम्प्लेक्स फैक्ट जो है आप किसी को समझाना चाह रहे हैं और वो मुश्किल है समझना, तो आप चाह रहे हैं कि उसको आप किसी ऐसी फॉर्म में ले आएं, ऐसे शॉर्ट ब्रीफ और सिंपल फॉर्म में ले आएं ताकि अगले बंदे को वो आसानी से समझ आ सके। अब वो शॉर्ट ब्रीफ और सिंपल फॉर्म जो कि इस कम्प्लेक्स फैक्ट का होगा, उस फॉर्म को हम उस सिंपल या आसान फॉर्म को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ व्हाट? एब्स्ट्रैक्ट ऑफ दिस कम्प्लेक्स फैक्ट। इस कम्प्लेक्स फैक्ट का एब्स्ट्रैक्ट, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्शन, यानी इस कम्प्लेक्स फैक्ट का एब्स्ट्रैक्ट निकालना। जैसे कि ये चीज आप अगर देख लें कि लेट्स सपोज मैंने गूगल स्कॉलर से एक आर्टिकल जो है वो सर्च किया इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से, और ये सबसे पहले जो कोई आर्टिकल था वो मैंने ओपन किया। अब ये आर्टिकल जो है, ये देखें, ये रिजल्ट है, साइट सीर है या सीर है, जो भी ये वेबसाइट है इस पे है। अब ये आर्टिकल यहाँ से मैं पीडीएफ में डाउनलोड कर सकता हूँ और इस पीडीएफ में डाउनलोड करके मैं पूरा आर्टिकल पढ़ सकता हूँ और मुझे पता चल जाएगा कि ओके इकोनॉमिक ग्रोथ इंट्रोडक्शन क्या मतलब, सारा कुछ तफसील से। लेकिन उन्होंने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है हमें इस पूरे आर्टिकल का। ये देखें यहाँ पे हमें एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है, एब्स्ट्रैक्शन की हुई है इस आर्टिकल की उन्होंने। ये एब्स्ट्रैक्ट हमें क्या बताता है? ये एब्स्ट्रैक्ट हमें ये बताता है कि बजाय ये पूरा कम्प्लेक्स आर्टिकल जो कि पता नहीं कितने पेजेस पे मुश्तमिल होगा, उसको समझने से पहले सबसे पहले आप ये एब्स्ट्रैक्ट इसका देख लें कि आया ये चीज तुम्हारे मकसद की है या नहीं है। यानी उस पेचीदा चीज को जिस पे मेरा बहुत ज्यादा टाइम लगता, मेरी एफर्ट लगती, मुझे समझना पड़ता सारा कुछ, उस सबसे और आखिर में हो सकता है मुझे पता चलता कि ये तो मेरी काम की चीज ही नहीं थी, ये तो आर्टिकल मेरे काम का था ही नहीं। तो इसलिए वो कहता है कि यार सबसे पहले हम आपको आसान करके आपको यहाँ पे दे रहे हैं, शॉर्ट करके दे रहे हैं, ब्रीफ करके दे रहे हैं। यहाँ से आप देख लें कि आया ये आपके काम की चीज है। अगर है और आपको लगा कि हाँ ये तो मेरे काम की बातें इस आर्टिकल में हुई है, तो आप फिर इस आर्टिकल को डाउनलोड करें या इधर से खोल के डायरेक्ट इसको जो है वो पढ़ना शुरू करें। अदरवाइज फिर आपके अगर काम की चीज नहीं है तो ज़ाहिर है फिर आप बैक जाएं। सो यूं एब्स्ट्रैक्शन या एब्स्ट्रैक्ट की आपको यहाँ से समझ आ गई कि एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। यानी कोई एक पेचीदा, कोई एक लंबी कोई चीज है और उसको शॉर्ट सा, ब्रीफ सा, आसान सा करके उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसको कहते हैं आप इसका एब्स्ट्रैक्ट निकाल रहे हैं या उसकी एब्स्ट्रैक्शन कर रहे हैं। अब इकोनॉमिक्स में एब्स्ट्रैक्शन से क्या मुराद है? यानी अब उसमें हम देख सकते हैं कि जितने भी इकोनॉमिक थ्योरीज हैं वो सारे एब्स्ट्रैक्शंस हैं। क्या मतलब? देखिए, बहुत सारे इकोनॉमिक्स फैक्ट जो कि बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं, उनसे हमारा वास्ता पड़ता होता है और उसको हमने समझना होता है। अब उन तमाम फैक्ट्स को समझना, या एक बंदा तो चलो अगर समझ भी ले सालों की मेहनत करने के बाद, तो हर एक बंदे को वो अगर वही फैक्ट वो समझाना चाहे, मतलब पूरी दुनिया का वो एक इकोनॉमिस्ट है, वो कोई कम्प्लेक्स फैक्ट उसने दरियाफ्त कर लिया, डिस्कवर कर लिया, अब वो उसको समझाना चाह रहे पूरी मतलब इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं या दुनिया में जितने भी लोग हैं, तो वो उसको किस तरह समझाए? तो उसके लिए वो एक तिवरी बनाएगा। अब तिवरी तो ज़्यादा पेचीदा होगी, तो वो तिवरी को ऐसे बनाएगा, कोई उस जो फैक्ट होगा, इकोनॉमिक्स फैक्ट होगा जो कि कम्प्लेक्स होगा, उसकी एक तिवरी बनाएगा। और तिवरी क्या होगी? वो एब्स्ट्रैक्शन होगी उस फैक्ट की, यानी उसका वो एक्सट्रैक्शन निकालेगा ताकि आसानी से वो लोगों को समझा सके कि अच्छा इकोनॉमी में अगर ऐसा होगा तो फिर ऐसा होगा, इकोनॉमी के साथ अगर आप ऐसा करेंगे तो इकोनॉमी में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये जितनी भी थ्योरीज हैं वो एब्स्ट्रैक्शंस होती हैं, आसान करके जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उन्होंने इंतहाई आसान करके और ब्रीफ करके हमें समझाया हुआ होता है कि इस तरह होगा तो इस तरह होगा, इस तरह करेंगे किस तरह। अच्छा, अब यहाँ पे फिर ज़बानी में सारी बातें कर रहा हूँ तो आपको समझ नहीं आ रही होगी, तो अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल की तरफ चले जाते हैं यहाँ पे टाइम ज़ाया किए बगैर, कि जैसे कि यहाँ हमारे पास एक जैसे ये लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड। अब वो लॉ ज़ाहिर है किसी एक तिवरी की बेस पे है, और वो तिवरी क्या है? तिवरी ये है कि क्वांटिटी डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, यानी प्राइस के चेंज होने से
क्वांटिटी डिमांड जो है वो भी चेंज होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। अच्छा ओके, एक एग्जाम्पशन इसको शुरू में हम देख लेते होते हैं और ये एग्जाम्पशन बाद में क्योंकि हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे देखें अदर थिंग्स कांस्टेंट, हम कहते हैं कि इफ अदर थिंग्स बाय कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, इफ द प्राइस ऑफ एनी गुड चेंजेस इट्स डिमांड आल्सो चेंजेस। सो ये अदर थिंग्स कांस्टेंट हम एज्यूम कर लेते हैं और उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं और हम उसको कहते हैं कि ओके दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ दिस लॉ, यानी कोई एक मखसूस गुड है, गुड एक्स, उसके हवाले से हम कहते हैं कि ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है और उसकी प्राइस का उसकी क्वांटिटी के साथ ये रिलेशन है। प्राइस एक यूनिट कितनी चेंज होगी तो क्वांटिटी डिमांड कितनी चेंज होगी, वो यहाँ पे हम सारा इंटरप्रेट कर सकते हैं उसकी डिफरेंट वैल्यूज पुट करके। जैसे कि यहाँ पे हमने ये पहले भी इस थ्योरी को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि अगर प्राइस 2 रुपीज़ हो जाए तो उसकी क्वांटिटी डिमांड कितनी हो जाएगी, वो 8 यूनिट्स हो जाएगी। और अगर प्राइस जो है वो 4 यूनिट्स हो जाएगी तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम होकर 4 यूनिट्स हो जाएगी। और ये फिर आगे हम एक ट्रेंड देता होता है कि ओके इस ट्रेंड के तहत प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में भी चेंज आ रहा होता है। अब देखें यहाँ से आप हम समझते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन से क्या मुराद है, या हम जैसे कि हमने कहा कि इकोनॉमिक थ्योरीज जो हैं वो सारी एब्स्ट्रैक्शंस हैं। कैसे? अब देखें ये जो फैक्ट है कि भाई प्राइस के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है, ये इतनी आसान सी बात तो नहीं है ना कि भाई प्राइस 2 रुपीज़ हो गई तो क्वांटिटी 8 रुपीज़ हो गई, प्राइस 4 रुपीज़ हो गई तो क्वांटिटी डिमांड कम होकर 4 रुपीज़ हो गई, इतनी आसान से और ये एक लाइन हमने ड्रा कर दी। नहीं, इसके पीछे बहुत सारे पेचीदा अवामिल कार फरमा होते हैं। यानी प्राइस के चेंज होने से इकोनॉमी में कंज्यूमर है वो अपनी इनकम को कंपेयर करता है कि आया इस चीज़ की हमें डिमांड मुझे मज़ीद करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कम करनी चाहिए, ज़्यादा करनी चाहिए। वो मार्केट में जाता है, उसको पता चलता है कि ओके चीज़ें महंगी हो गई हैं, अच्छा ये चीज़ तो महंगी हो गई है, अब मुझे इसके सब्स्टिट्यूट कोई चीज़ खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। यानी बहुत सारे पेचीदा अवामिल इसके पीछे कार फरमा होते हैं इस प्राइस के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज आ रहा होता है उसके पीछे। लेकिन ये जो थ्योरी है उन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज कर लेता है कि इनके बीच में क्या क्या उस मतलब बैकग्राउंड में मतलब क्या क्या अवामिल कर फरमा होते हैं, उन सारी चीज़ों को इग्नोर कर लेता है। क्वांटिटी डिमांड पे प्राइस के अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें असरअंदाज हो रही होती हैं उन सारी चीज़ों को हम कांस्टेंट एज्यूम कर लेते होते हैं, उसको इग्नोर कर लेते होते हैं और सिर्फ प्राइस के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी में अल्टीमेट क्या चेंज आ रहा है बस उसको हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे होते हैं और उसकी बेस पे ये सारे ग्राफ्स हम ड्रा कर रहे होते हैं। तो देखें इतने सारे पेचीदा अवामिल पीछे कार फरमा होते हैं प्राइस के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी की डिमांड के चेंज होने में, लेकिन उन तमाम पेचीदा अवामिल, तमाम पेचीदा जो भी कुछ हो रहा होता है उन सबको हम इग्नोर कर लेते हैं, उनको कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं या मतलब ज़ीरो एज्यूम कर लेते हैं कुछ चीज़ों को, और सिर्फ ये जो मेन अल्टीमेट हमें जो रिजल्ट मिल रहा होता है उसको बस यहाँ पे हम ड्रा कर लेते हैं और एक आसानी से लोगों को समझा लेते हैं कि ओके देखिए प्राइस इतनी थी तो क्वांटिटी इतनी थी, प्राइस इतनी होगी तो क्वांटिटी इतनी होगी और ये लाइन हमने ड्रा कर ली। तो देखिए कितनी आसानी से हम समझा देते हैं, हालांकि जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे पेचीदा अवामिल पीछे कर फरमा होते हैं। तो दैट्स वाई हमने पीछे लिखा था और इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि ऑल द इकोनॉमिक थ्योरीज आर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक फैक्ट्स या कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक रियलिटीज़ या मतलब थ्योरीज जो भी होती हैं। सो ये कि मैंने काफ़ी कोशिश की कि आपको एब्स्ट्रैक्शन समझा सकूं या एब्स्ट्रैक्शन इकोनॉमिक्स में क्या है वो समझा सकूं। अगेन एक फ़िक्र में अगर आपको बताऊं कि कोई भी जितने भी इकोनॉमिक फैक्ट्स हैं वो इंतहाई पेचीदा होते हैं, बहुत सारी चीज़ें असरअंदाज हो रही होती हैं इसके एक दूसरे के ऊपर, लेकिन हमने कोई से दो चीज़ों के एक दूसरे पे असर का जो एक दूसरे का जो असर होता है उसको वहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करके निकालना होता है और उसको आपके सामने पेश करना होता है। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट करके निकालना और आपके सामने पेश करना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्शन। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।